26 नवंबर को इंदौर में भ्रमण करने वाली भारत एकता यात्रा में मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अंतर्गत निकाली जा रही है यात्रा। यूनिटी मार्च में स्कूल, कॉलेज, सामाजिक, व्यापारिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं सहित एनजीओ, एनसीसी, स्काउट गाइड शामिल होंगे। भारतीय जनता यूनिटी मार्च के प्रदेश संयोजक, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती ने मीडिया से चर्चा में यात्रा से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। देश में भारत एकता की 4 यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें नागपुर से निकलने वाली यात्रा 25 नवंबर को इंदौर पहुंच रात्रि विश्राम करेगी। 26 नवंबर को छोटी ग्वालटोली स्थित सरदार पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात यात्रा इंदौर में भ्रमण करेगी। यात्रा संयोजक जिराती ने बताया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। देखिए, मुझे आप लोगों को बताते हुए प्रसन्नता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको वो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जो भारत रत्न है, जिन्होंने इस भारत की अखंडता के लिए उस समय देश की आजादी के समय, आजाद होने के बाद लड़ाई लड़ी, इस पूरे खंडित भारत को अखंड करने के लिए उन्होंने 562 से ज्यादा रियासतों को टुकड़े टुकड़े में बटे हुए भारत को एक करने के लिए जो प्रयास किया था और उसमें सफलता उन्होंने पाई थी। एक बड़ा लोकतंत्र जो आज दुनिया के सामने आदम का खड़ा हुआ है, इस भारत की परिकल्पना उन्होंने की थी। देश की एकात्मता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, देश की एकता के लिए, देश के सुनहरे भविष्य के लिए जो उन्होंने प्रयास किए थे, आज उस महामना के, उस महापुरुष की 150वीं जयंती पूरा भारतवर्ष हम सब लोग मना रहे हैं। 31 अक्टूबर को उनकी 150वीं जयंती थी। भारत सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, जो जन जन तक पहुंच करके उनकी विलक्षणता को, उनकी अद्भुत क्षमताओं को जन जन तक और आज के नौजवान तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी यात्राओं का 3 चरण में सा उन्होंने कार्यक्रम हमारे देश के सरकार ने रखा है। पहला तो रन फॉर यूनिटी जो हो चुका है, पूरे देश के प्रत्येक जिलों में विधानसभा स्तर पर एक दौड़ हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से। फिर प्रत्येक लोकसभा में जहां पर सांसद है, वो सांसद जी के नेतृत्व में 3 दिवसीय यात्रा निकली, जो पूरे देश के अंदर निकली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के निकली, संगोष्ठियां हुई, निबंध प्रतियोगिता हुई, बच्चों के साथ में दैनिक आदान प्रदान की कई सारी ऐसी चीजें हुई। हाथ में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय जयकार करते हुए पूरे देश के लोग सड़कों पर निकले और उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तीसरा उसका चरण और अंतिम चरण यह है कि देश के 4 बड़े महानगरों से, जिसमें जयपुर है, जिसमें नागपुर है, जिसमें मुंबई है, जिसमें दिल्ली है, वहां से यमुना प्रवाह, नर्मदा प्रवाह, गोदावरी प्रवाह, इस तरह के 4 प्रवाहों के रूप में देश का प्रत्येक जिले का नौजवान 2-2 की संख्या में निकल के 24 तारीख से कोई निकल रहा है, कोई 21 से निकल रहा है। ये निकलते हुए, बसों में बैठते हुए, सवारियां करते हुए, जन जन तक एक संदेश देते हुए वो लोग निकल रहे हैं और निकल के वो सब लोग आनंद 26 तारीख के दिन पहुंच जाएंगे और वहां से 26 तारीख से 6 दिसंबर तक एक बड़ी यात्रा जो पैदल मार्च होगा, जिसमें देश भर के सारे हमारे केंद्रीय मंत्री, सारे के सारे केंद्रीय नेता, सारे के सारे लोग निकल करके उस प्रवाह के अंदर सब लोग सम्मिलित होने वाले हैं।